सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम से अभिवादन है। साथी, मेरा मानना है कि इस देश में विज्ञान और धर्म पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अगर मैं कहूं ढोंगी बाबा पर विश्वास रखने वाले असफल नेता और अंधभक्त, अगर मैं ये तीन बातें कहूं तो देश के एक खास वर्ग के लोग अपना क्रोध प्रकट करने लगेंगे कि हमारी भावना और हमारी आस्था पर ये हमला है। तो मैं उन समूहों से मैं कहना चाहता हूं, उन वर्ग से मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, अवसर है जो देश में और दुनिया के कई कोनों में जो पेट्रोलियम क्राइसिस आ रही है, तो ऐसे संकट के घड़ी में ये अवसर है अपनी चमत्कार और तंत्र मंत्र विद्या का ताकत प्रदर्शन करने का, चमत्कार दिखाने का ये अवसर है। अगर आप तंत्र मंत्र से जो पेट्रोलियम क्राइसिस से जो संकट उत्पन्न हुई है उससे निजात दिला दें, आप अपनी तप शक्ति से देश और दुनिया को इस संकट से निजात दिला दें और इस संकट से जो मानव जीवन पर पेट्रोलियम क्राइसिस होने से जिन लोगों के जीवन में बेरोजगारी और भूखमरी, जो लोगों का जीवन जो है वो बेरोजगारी और भूखमरी की ओर जो बढ़ रही है, उससे ये निजात दिला दें। अगर संपूर्ण मानव समाज को अगर आप नहीं दिला सकते तो कम से कम आप उनको दिला दें जो आपके ऊपर अपना सब कुछ निछावर करते हैं। ये अवसर है, ये अवसर है उन बाबाओं के लिए कि आप अपना ज्ञान की सत्यता साबित कर दें। ऐसे मैं चुनौती देता हूं बाबा बागेश्वर जी को कि भाई इस संकट से निजात दिलाने के लिए आप कोई पर्ची निकालो। आप तो पर्ची निकाल के चमत्कार दिखाते रहते हैं, लाखों के भीड़ इकट्ठा करते हैं उसी चमत्कार पे। तो इस देश को, इस देश के सरकार को, इस देश के जनता को आप अपने पर्ची के माध्यम से उस संकट से बाहर निकाल दें। अगर लगता है कि सभी को नहीं तो कम से कम आप अपने भक्त को। साथी लोग, अगर आप सुबह चैनल खोलें तो कई राशि फल देखने वाले, भविष्य देखने वाले ज्योतिष लोग मिलेंगे। वो राशि फल देखकर सभी का लाभ हानि प्राप्ति वो बताते हैं। तो मैं वैसे ज्योतिषाचार को भी मैं चुनौती देता हूं कि आपके इस विद्या में अगर ताकत है तो इस संकट के घड़ी में आप मार्ग दिखा के आप साबित कर दें। देश दुनिया नतमस्तक हो जाएगी आपका। पर क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
पर मैं ये जो बातें बोल रहा हूं वो इन बाबाओं से शिकायत है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। हमें इन बाबा, इन धार्मिक लोगों से हमारी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उन राजनेताओं से है, उन सरकारों से है जो इन बाबाओं के अंधभक्ति में उनको लगता है कि यही इन बाबाओं के गुण और ज्ञान से ही देश और जन का कल्याण हो जाएगा, और जनता की जो परिश्रम का पैसा है, जो देश का पैसा है, इन बाबाओं के इशारे पे खर्च करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में और भी बहुत तरह के धार्मिक आयोजनों में जो सरकारें पैसा खर्चा कर रही है, ये जनता की पैसा खर्चा कर रही है, जनता को इसी भरोसा के साथ कि इस अनुष्ठान, इस ज्ञान से हम सारी संकटों को निपटारा कर देंगे, सारी संकटों से हम मुक्ति पा जाएंगे। पर जब संकट आता है तब इनकी कोई ज्ञान काम नहीं करता, इनकी कोई चमत्कार काम नहीं करता, इनकी कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, बशर्ते उद्धार के नाम पर, कल्याण के नाम पर ही और आस्था के नाम पर ही देश और जनता की जो पैसा है, जो पूंजी है, इन पर खर्च किया जाता है। आप नोट कर लें, जो मैं एक बात बता रहा हूं, नोट कर लें कि जो देश विज्ञान आधारित, ज्ञान और टेक्नोलॉजी पे अपनी पूंजी लगा रहा है, वो देश किसी भी संकट से मिनटों में निपट सकता है। और जो देश इन बाबाओं के यानी धर्म आधारित संस्कार और ज्ञान पर अपना पूंजी लगा रहा है, वो अपने देश और जनता को संकट में धकेल रहा है। और आप बखूबी समझ रहे हैं कि कौन सा देश है, कौन सा नेता है और कौन सा सरकार है जो बाबा के चक्कर में रहता है, जो धर्म के चक्कर में है, धर्म के चक्कर में है और झूठे सब 56 इंच का सीना फुलाकर वो चल रहा है। और देश जब संकट में आती है तो ये सब रफू चक्कर हो जाते हैं। बाबा के आश्रम पर ताला लग जाता है। तो मैं तमाम, खास करके जो वो वर्ग हैं जो इन बाबाओं में आस्था रखते हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप रखें, पर मैं ये बातें जो बोल रहा हूं, मैं वो समाज से, मैं ये बोल रहा हूं, समाज के लोगों से मैं ये वार्ता कर रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों से मैं वार्ता कर रहा हूं कि अब आप सतर्क हो जाएं और आप कम से कम अपने समाज और अपने घर में विज्ञान को सम्मान करें। बगैर विज्ञान का मानव का जीवन सार्थक नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।